ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप अच्छी जगह से परचेज़ कर रहे हैं, कोई एक अच्छा होलसेलर है तो आपके प्रोडक्ट्स को वो रिटर्न कर लेगा ईजिली। क्या है ये, अगर इसके 2 महीने बाकी हैं तो इसे आप लोग को इनटेक कर लेना चाहिए, इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इन दवाओं का जो ये ब्रांड का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ब्रांड जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना इक्विवेलेंट है और इसका थेरेपेटिक वैल्यू कितना वैल्यूबल है किसी भी पेशेंट की डिजीज़ को ख़त्म करने। हाय, दिस इज़ राहुल योर फार्मासिस्ट। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हम सबके लिए, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर जो मेडिकल्स चला रहे हैं, या फिर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि उन सबको नहीं पता है कि बहुत सारे नए लोग हैं, उन्हें पता नहीं है, बहुत सारे हमारे नए फार्मासिस्ट हैं जिन्हें पता नहीं कि हमें एक्सपायरी मेडिसिन या जो ब्रेकेज हो गई हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आप मुझे ये वीडियो फेसबुक में देखें हैं तो मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहता हूँ जो कि आप सब के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ होती हैं। और जिसने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है, जो कि मेलॉक्सिकैम दवा के ऊपर था, जिसमें मैंने मेलॉक्सिकैम दवा के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया है कि वो कैसे, क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है, उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, उसके फूड इंटरेक्शन क्या है, उसे किस दवा के साथ नहीं लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए, हमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले सकते हैं या बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, और किस काम आती है, पेन किलर है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो जाइए वीडियो चेकआउट करिए और इन्फॉर्मेशन गेन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक में, जो कि हमारा एक्सपायरी और ब्रेकेज के बारे में डिस्कस करने वाले हम, कि ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और ये जब हो जाती हैं या फिर होने वाली हैं, जिनके 1-1.5 महीना बचा हुआ है इन दवाओं के लिए, 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो हमें इन दवाओं के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे, इन सारे टॉपिक्स पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं एक्सपायरी मेडिसिन के साथ? आप उन्हें फेंक देते हैं, या फिर रख लेते हैं, या फिर किसी पेशेंट को लूज़ करके देते हैं, या फिर आप उन्हें रिटर्न कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपायरी मेडिसिन होती क्या है। अभी जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये न्यूपेप्टाइन है। इसका एक्सपायरी आप देख सकते हो कि इसका एक्सपायरी जो है अभी 6/23 में एक्सपायर होने वाला है। तो जो ये प्रोडक्ट है न्यूपेप्टाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम है, अडल्ट्स के लिए भी आती है, सिरप बच्चों के लिए भी आती है, इसके ड्रॉप्स भी अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ये बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, तो ये जितने भी हैं हमारे पास बड़े ब्रांड के, जैसे एक और है पैराक्सिन है, अबॉट का है, लीजोमेट जो है ये एग्लोमेट का है, और जो न्यूपेप्टाइन है रैपकोट्स का है। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ये लोग एक्सपायरी और ब्रेकेज का रिटर्न देते हैं किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल में, या फिर किसी डॉक्टर को, या फिर किसी फार्मेसी में। ये अपने प्रोडक्ट पे एक्सपायरी और ब्रेकेज का रिटर्न पॉलिसी इनके में होता है, तो ये लोग देते हैं। अगर आप अच्छी जगह से परचेज़ कर रहे हैं, कोई एक अच्छा होलसेलर है, तो आपके प्रोडक्ट्स को वो रिटर्न कर लेगा ईजिली। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं जो कट का माल परचेज़ देता है आपको, तो वो प्रोडक्ट लेने में थोड़ा हिचकिचाता भी है, और वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते हैं, वो लोग कटिंग का माल खरीदते हैं, जो कि फार्मा कंपनी वाले मंथ एंड में अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए उस सारे प्रोडक्ट्स को, जितने भी उनके पास बचा हुआ होता है, स्टॉक बचा होता है, उससे रेट कम करके 2, 4, 15, 20 रुपये कम करके उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, उसे बेच देते हैं, जिससे उनके पास वो प्रोडक्ट डंप नहीं रहता। तो चलिए हम मूव करते हैं अभी आज के टॉपिक में, जो कि हमारा एक्सपायरी। तो इन दवाओं का, जैसे कुछ दवाएं हैं एक्सपायर हो जाती हैं, या फिर जो एक्सपायर होने वाली है, नियर एक्सपायरी हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ मैं पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ हमेशा कंप्लेन आती है, जैसे अभी मेरे पास ये न्यूपेप्टाइन ड्रॉप है, मैंने आपको अभी दिखाया है इसमें कि इसका जो एक्सपायरी है 6/23 है, मतलब अगले महीने एक्सपायर होने वाला है। लेकिन जैसे कभी कोई पेशेंट आ जाता है, या कोई मान लीजिए अप्रैल के महीने में कोई मरीज आया था, उसे अगर मैं ये सिरप प्रेफर कर रहा हूँ, तो उसे जैसे वो डेट देखता है तो कहता है भैया और कोई नई या फिर मुझे नई सिरप दे दीजिए, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाली। तो उन सब के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर उस प्रोडक्ट का, उस दवा का, जैसे इस दवा का है, अगर अप्रैल में कोई मुझे परचेज़ करने आया है ये, अगर इसके 2 महीने बाकी हैं तो इसे आप लोग को इनटेक कर लेना चाहिए, इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि इन दवाओं का, जो ये अच्छे ब्रांड की दवाएं होती हैं, इनका जो हाफ़ लाइफ होता है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता।
और इनका जो थेरेपेटिक वैल्यू होता है एक्सपायर होने के 1-1.5-15-20 दिन, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी सेम टू सेम वैसा ही एज इट इज़ बना रहता है। और अगर आपको कोई केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाला या फिर कोई डॉक्टर अगर 2 महीने बचे हुए हैं अगर उस दवा को एक्सपायर होने से, तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो दवा एक्सपायर नहीं हुई होती है, उसके अभी 2 महीने बाकी होते हैं। और अगर आपको कोई डॉक्टर या कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है या फिर फार्मासिस्ट है, वो अगर दे रहा है तो उसे ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि वो दवा एक्सपायर नहीं हुई होती है। और बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, अरे दादा ये एक्सपायर होने वाली है, मुझे आप नया माल दे दीजिए। पहली बात तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई सब्ज़ी नहीं है कि अभी आज मार्केट से हम सुबह जाएंगे, शाम को इसको शाम तक सेल कर देंगे तो ठीक है, नहीं बिकी तो फिर कल बासी हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी। तो मेडिसिन्स में ताज़ी या बासी या फिर नई या पुरानी का कुछ नहीं चलता। अगर उसका 2 महीने बचा हुआ है तो उसे आपको ले लेनी चाहिए, और इसमें कोई बहस करने का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि उस दवा को अभी 2 महीने बचे हैं एक्सपायर होने से, तो उसे आप ले लेना चाहिए। और कोई भी फार्मासिस्ट, अच्छा फार्मासिस्ट डॉक्टर है, वो आपको कभी एक्सपायर मेडिसिन जो है वो कभी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उसे ग्रैब कर लें, ले लें, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मेडिसिन्स में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पहले तो ब्रांड का कंडीशन होता है, उसके बाद स्टोरेज का कंडीशन। कुछ जो अच्छी जगह स्टोर करके रखते हैं या फिर उनका रख रखाव होता है कुछ मेडिकल वालों का, जो अच्छे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पहले तो कोई भी सिरप आती है, कोई भी मेडिसिन आती है, वो प्रॉपर पैकेजिंग में आती है। जैसे आप इनकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इसका पैकेजिंग देख सकते हैं, तो अच्छे पैकेजिंग के साथ आती हैं। और इनमें ब्रांड का फ़र्क पड़ता है, जैसे ये इप्का ब्रांड का है, ये एग्लोमेट ब्रांड का है, और ये रैपकोट ब्रांड का है। तो इनमें ब्रांड का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ब्रांड जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना इक्विवेलेंट है और इसका थेरेपेटिक वैल्यू कितना वैल्यूबल है किसी भी पेशेंट की डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो हमें अगर ऐसी कोई दवा मिल रही है जिसमें अगर मान लीजिए इमरजेंसी हमें ज़रूरत है, जिसका 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि जो ऐसी दवाएँ हैं, ये सिरप जो होती हैं, ये 10 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादा दिन चलती ही नहीं। लेकिन कई बार लोग फ्रेश मांगते हैं कि हमें बिल्कुल फ्रेश दीजिए, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कोई सब्ज़ी नहीं है कि आज सुबह गए और शाम तक ताज़ी बनी रही, अगले दिन हम उसे बेचेंगे तो ये बासी हो जाएगी। इसमें ताज़ी और बासी का कोई फ़र्क नहीं होता कि इसमें आपको फ्रेश पीस चाहिए होता है। कई बार होता है क्या है कि कुछ दवाएं जो होती हैं वो अल्टरनेट डे पे तो वो 2-3 महीने चलती हैं। उन केसेस में हम मानते हैं कि हाँ, वो दवाएं जो हैं उन्हें आपको लॉन्ग एक्सपायरी वाली प्रोवाइड करनी चाहिए किसी पेशेंट को। जैसे हमारे आई ड्रॉप्स हो गई, टैबलेट्स हो गए, कुछ सिरप्स हो गई, जैसे एंटासिड सिरप वगैरह होती है, और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स भी आजकल पाउडर्स में होती हैं, तो वो भी ईज़िली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी दवाएं होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, तो उन्हें हमें लंबे एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दवा का उसका ब्रांड वैल्यू और उसका पैकेजिंग, उसका स्टोरेज कंडीशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि ब्रांड जो होता है वो ड्रग को बहुत प्रॉपरली और उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा, पैकिंग जो है उसकी बहुत अच्छी बना के देते हैं, जिससे उसके ख़राब होने के, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो है, उसमें जो दवा मिली है उसके इफ़ेक्ट को कम नहीं होने देते हैं। वो वैसे ही एज इट इज़ बरकरार रहते हैं जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती। और एक्सपायर कोई जहर नहीं बन जाता है, एक्सपायर होने के बाद कोई वो दवा जहर नहीं बन जाती है। एक्सपायर होने के बाद मान लीजिए प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा अगले महीने, तो ये कोई जहर नहीं बन जाएगा, इसका सिर्फ हाफ़ लाइफ कम होता है। अभी हाफ़ लाइफ मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, जैसे ये मेरी उंगली है और इसे मैंने उंगली को ऐसे मोड़ दी, तो ये उंगली तो मेरी वही है लेकिन अभी दिख नहीं रही। तो इस उंगली में ना मेरी इस उंगली ने काम करना बंद किया, उंगली काम भी कर रही है प्रॉपरली। बस ये है कि उंगली जो पहले काम करती थी 100%, वो अब करेगी 50%। तो दवा का सिर्फ हाफ़ लाइफ कम होता है, जिससे वो दवा की थेरेपेटिक वैल्यू कम होती है, ना कि दवा एक्सपायर हो जाती है। और मैं इस वीडियो में ये नहीं प्रमोट कर रहा कि आपको एक्सपायर मेडिसिन दे देनी चाहिए। एक्सपायर होने के बाद कोई मेडिसिन कभी किसी केमिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी भी झोला छाप नुक्कड़ वाले गली वाले डॉक्टरों को कभी किसी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि कभी किसी पेशेंट को लूज़ करके दवाएं कभी प्रोवाइड नहीं करें, ये सबसे गलत तरीका है। और अगर आपको कोई लूज़ करके टैबलेट दे रहा है तो आप उसके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं, अपने ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप थोड़े अवेयर रहें, क्योंकि लूज़ में दवा आज के टाइम पे कहीं भी नहीं मिलती। इनफैक्ट हमारे आयुर्वेद में भी आजकल लूज़ में टैबलेट्स आनी बंद हो गई हैं, वो भी अब प्रॉपर पैकेजिंग स्ट्रिप डिब्बियों में हर तरीके से अवेलेबल हैं आपके मार्केट में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया अभी कि मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं,
ये सारे कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ एक्सपायर होने वाले हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में एक अच्छी बात ये है कि सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और इनमें हमें एक्सपायरी और ब्रेकेज का रिटर्न पॉलिसी मिलता है कंपनी की तरफ से, ब्रांड की तरफ से। क्योंकि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आते हैं, एमआरएस के थ्रू आते हैं, तो वो लोग प्रॉपर ऑर्डर ले जाते हैं और अच्छी जगह से हमारा जो भी स्टॉक आता है वो अच्छे स्टॉकिस्ट से आता है। तो उनमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर आप अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, एक पेटेंट ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्सपायरी ब्रेकेज का फुल इंश्योरेंस मिलता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है तो आपको नया प्रोडक्ट ला करके देंगे सेम वैल्यू का, और अगर आपका ब्रेकेज भी हो गया है तो वो नया प्रोडक्ट आपको उसके रिप्लेस करके देते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं, जैसे हमारे जेनरिक मेडिसिन्स वाले होते हैं, उनमें ऐसी पॉलिसीज़ इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि उनमें ये पॉलिसी रखने का कोई मतलब नहीं होती, क्योंकि इतना मार्जिन होता है उन प्रोडक्ट्स में और इसमें कंपनियों का नुकसान भी होता है जेनरिक वालों को, क्योंकि अगर वो उन प्रोडक्ट्स का भी रिटर्न लेना शुरू कर देंगे तो उनमें नुकसान इसलिए होगा क्योंकि पहले तो उनकी कॉस्ट ही इतनी कम होती है जिससे किसी भी केमिस्ट को, किसी भी डॉक्टर को इतना प्रॉफिट हो जाता है कि वो अगर उसका 2-4-10 पीस एक्सपायर भी हो रहा है तो उसने अगर 2-3 पीसेस बेचे भी हैं तो उनसे उनका प्रॉफिट रिकवर हो जाता है, उनका उसमें लॉस नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा ब्रांड का प्रोडक्ट है, जैसे अभी इसे का MRP 154 है, 154 रुपये इसका MRP है और ये 100 ml का सिरप है। एज अ डाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है, कभी आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लीजिएगा। और इसका मैं सेपरेट वीडियो आने वाले समय में बिल्कुल बना दूंगा इस ड्रग का, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे जितने पेटेंट ब्रांड हैं उनमें भी कुछ ब्रांड्स में ये कंडीशन होती है कि आपको इस प्रोडक्ट में ये एक्सपायरी या ब्रेकेज आपको नहीं मिला है, क्योंकि जैसे कई बार एक्सपायरी नहीं देते हैं लेकिन ब्रेकेज दे देते हैं, और कई बार ब्रेकेज नहीं देते तो एक्सपायरी दे देते हैं। तो डिपेंड करता है उस कंपनी की, उस ब्रांड की कंडीशंस पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे और वो स्टॉकिस्ट पे कि वो कैसे आपको क्या ऑफ़र देता है। या फिर कई बार होता है क्या, कस्टमर टू कस्टमर या फिर जो होलसेलर होते हैं हमारे, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, स्टॉकिस्ट टू रिटेलर, उनके कुछ अलग टर्म्स होते हैं, तो अपने तरीके से वो डील अप करते हैं, इसमें कोई बड़ी इश्यूज़ नहीं है। लेकिन कुछ पेटेंट के ब्रांड ऐसे भी हैं जो एक्सपायरीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर वो लोग की पॉलिसी में नहीं होता कि हम इस प्रोडक्ट का या फिर हमारे कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी हम रिसीव करेंगे। तो वैरी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड नहीं है। एक सीक्रेट की बात आप लोग जान लीजिए, आज आपको किसी ने कभी आज तक नहीं बताया। जैसे मेरे पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिरप है, डाइजेशन का फंगल डाइस्टेज है इसमें। तो अगर ये प्रोडक्ट है, जैसे आपके पास कोई मल्टीविटामिन सिरप है, अगर वो प्रोडक्ट आपका एक्सपायर होता है तो आप उसे अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कभी कोई डॉक्टर, कभी किसी ने आपको नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके ख़ुद देखिएगा। आपके पास अगर गार्डन है तो आप उस सिरप को, अगर आपका वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली एक्सपायर हो चुका है और वो रिटर्न भी नहीं हो रहा है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। अपने गार्डन में आप उस पेड़ के सराउंडिंग में आप जैसे खाद, पानी, मिट्टी डालते हैं, पानी के साथ मिला करके उस मल्टीविटामिन के सिरप को आप डाल दीजिए और फिर देखिएगा जो फ्लावर है या फिर जो भी पेड़ है वो कितनी अच्छे से ग्रो करेगा और थोड़ा सा अलग तरीके से हेल्दी होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि इन मल्टीविटामिन्स में स्टेरॉइड्स बहुत सारे मिलाए जाते हैं, और वो स्टेरॉइड जो होते हैं या फिर जो जैसे एक प्रोडक्ट, एक उसमें से दवा ले लीजिए जिंक, एक ड्रग ले लीजिए जिंक, मान लीजिए जिंक है और पेड़ों में भी जिंक ज़रूरी होता है, जिंक डाला भी जाता है, सल्फ़र होता है, सल्फ़र भी डाला जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है जब आप एक्सपायर हो जाते हैं तो आप इन्हें अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, आपके गार्डन को भी हरा भरा रखते हैं। इन केस तब करनी है आपको जब अगर कोई भी कंपनी वाला आपका वो प्रोडक्ट एक्सपायरी ब्रेकेज नहीं दे रहा है, या फिर आपका वो प्रोडक्ट बाय मिस्टेक रह गया है, एक्सपायरी निकालने से काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो आप उसको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और वो गार्डन में यूज़ करने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और वो आपके गार्डन में जितने भी आपने फ्लावरिंग कर रखी है, जो भी पेड़ लगा रखे हैं, वो आपके बहुत हेल्दी होंगे। कभी आप घर में ये ट्राई करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बहुत अलग सा रिज़ल्ट मिलेगा अपने फ्लावर्स में, अपने पेड़ पौधों में, किसी भी तरीके के पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। तो कभी आपको मैं हो सकेगा तो मैं आपको अपने व्लॉग्स में इस चीज़ के बारे में दिखा दूँगा कि मैं 10 दिन पहले इस पेड़ में या फिर कोई भी सिरप मेरे पास अगर कोई एक्सपायर हुआ तो मैं उसे डाल के दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद भी उसको आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे, ये पहले ऐसा था और अभी कैसे कितना हेल्दी है। और अगर आपके यहाँ गार्डन नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को या फिर कोई भी आपका सिरप एक्सपायर हुआ है तो आप उससे डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की, और मैं इस चीज़ के लिए आपको
कम्प्लीटली मना करता हूँ, पूरी तरीके से मना करता हूँ कि आप कभी भी नए तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, और एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करें। किसी को वीडियो देख करके या फिर किसी का नाम लगा के बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैंने आपको सिखाया। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स कई बार होते क्या है कि कंपनी नहीं लेती है तो आपको ये फेंकने पड़ते हैं। फेंकने से अच्छा है कि आप अपने गार्डन में यूज़ करें और फिर आप देखें कि इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आपका जो पेड़ है या फिर आपका जो फ्लावर है वो कितना ज़्यादा हेल्दी होगा और कितना अच्छा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी लोग ये जान लीजिए, जितने भी हमारे इस इंडस्ट्री में नए लोग हैं, जितने हमारे फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन लोग अभी रिसेंटली अभी काम स्टार्ट किया है, उन सब लोग के लिए जान ली ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। कभी भी अगर किसी भी पेटेंट ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें वेरी करती है आपकी एक्सपायरी और ब्रेकेज की पॉलिसी। कई बार कुछ कंपनी वाले आपको महीने भर देते हैं, कुछ लोग 1.5 महीने देते हैं, कुछ लोग 2 महीने देते हैं, कुछ लोग 3 महीने देते हैं। डिपेंड करता है आपकी वो कंपनी कैसी पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। और ये चीज़ आपको आपका एमआर जो है वो आपको बता देगा कि आपको कितने दिन का आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगा, इतने दिन के अंदर आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास नेस्ले के नेस्टोजन, लैक्टोजन, सेरेलैक वगैरह दूध के पाउडर्स आते हैं। इनकी पॉलिसी यहाँ के एमआर जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट जो अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो आपको 1 महीने के अंदर रिटर्न करना होगा, नहीं तो हम इसका एक्सपायरी ब्रेकेज नहीं दे पाएंगे। तो वैसे ही इन ब्रांड्स में भी है, ये जैसे इप्का का है, ये रैपटॉप का है, तो इनमें भी 3 महीने तक का एक्सपायरी ब्रेकेज देते हैं कंपनी वाले। पर डिपेंड करता है कुछ कंपनी में कि वो लोग 1 महीने देते हैं, 2 महीने देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इस पॉइंट को आप कहीं पे लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक हमने जो कि एक्सपायरी और ब्रेकेज के ऊपर था कि कैसे हम इसे मैनेज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मेरा एक्सपायरी और ब्रेकेज के ऊपर था कि कैसे आपको ये एक्सपायरी और ब्रेकेज मैनेज करने हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए होंगे, और जो पॉइंट्स रह भी गए हैं, कुछ नए पॉइंट्स हैं, वो मैं आने वाले टाइम पे नई वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।